वेलकम टू एडुटेनमेंट बाय हर्ष। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो वर्ल्ड मैप के लिए है। जी हाँ, ये वर्ल्ड मैप का पहला वीडियो है जो कि बहुत बेसिक होगा, ठीक है, जिसमें हम वर्ल्ड मैप की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे, ठीक है, पृथ्वी में जो ज़मीन का हिस्सा है, जो पानी का हिस्सा है, उसके बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको बेसिक से शुरू करें तो सबसे पहले हमारी जो अर्थ है उसमें टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ये सभी ने सुना होगा? बोलिए हाँ। जी हाँ, सभी ने सुना होगा। तो ये टोटल 7 जो कॉन्टिनेंट है, तो हम जानेंगे कि कॉन्टिनेंट होते क्या हैं, यानी महाद्वीप होते क्या हैं। तो आपको सबसे पहले बता दें कि एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी बहुत बड़ी ज़मीन, जी हाँ, इसका लैंड एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। तो एक ऐसी बहुत बड़ी ज़मीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। मेरे साथ दोहराइएगा, बिल्कुल आसानी से इस वीडियो की चीज़ें इसी में याद हो जाएंगी, ठीक है। बात के लिए कुछ मत छोड़ा करिए, वो नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो चलिए, तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछेगा तो तुरंत उसे बताइएगा, एक ऐसा बहुत बड़ा लैंड एरिया जो चारों ओर से किससे घिरा हो भैया? वाटर बॉडी से घिरा हो, यानी पानी से घिरा हो, तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। हिंदी में महाद्वीप कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ठीक है। अभी ये सब आपको याद हो जाएगा, आप भी फ्लो में बोलेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी बहुत बड़ी ज़मीन जो चारों ओर से किससे घिरी हो भैया? पानी से घिरी हो। अब ऐसी ज़मीन आपने देखी है? आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ठीक है। और जो चारों ओर से किससे, ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है, ये पूरा पानी है। तो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से। तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंट। छोटी ज़मीन को नहीं भैया, बड़ी ज़मीन को ही कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहते हैं। जैसे ये एक आपको अफ्रीका नाम का कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इसके चारों ओर देखिए पानी भरा हुआ है, तो ये कैसा कॉन्टिनेंट हो गया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और इसका लैंड एरिया देखिए कितना बड़ा है, बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो कोई आपसे पूछेगा कि हमारी दुनिया में टोटल कितने कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं? तो 7, ठीक है। एक और है जीलैंडिया, पर अभी उसको प्रमाणित तौर पर नहीं लिखा गया है कि 8वां कॉन्टिनेंट वही है, ठीक है। तो अभी आप याद रखेंगे, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ठीक है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया याद कर रहे होंगे, पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। दूसरी ओर देखिए, अगर यही लैंड छोटा हो जाता है, यही लैंड जो अभी बहुत बड़ा था वो छोटा हो जाता है, यानी ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा अगर पानी के चारों ओर घिरा, पानी से चारों ओर घिरा हो, तो उसे हम आइलैंड यानी द्वीप कहते हैं। बिल्कुल आसान। यानी कॉन्टिनेंट और आइलैंड में बहुत बेसिक सा, बहुत माइनर सा अंतर है। क्या है भैया? कि लैंड एरिया बहुत बड़ा हो और वो ज़मीन चारों ओर से पानी से घिरी हो तो उसे कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। वही लैंड एरिया छोटा हो जाए और चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसे आइलैंड कहते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट की संख्या टोटल दुनिया में 7 है, वैसे ही आइलैंड की संख्या एक्यूरेट तो हम आपको पूरा नहीं बता सकते क्योंकि खोज होती रहती है। तो आज के दिन इनकी संख्या 6 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है, 6 लाख से भी ज़्यादा है। जी हाँ। अब आप इसी पर जान लीजिए कि एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री कौन सी है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुल 13,000 आइलैंड्स हैं। कितने? 13,000। और कुछ बताएं? जापान एक देश है एशिया कॉन्टिनेंट का, आपने सबने सुना होगा जापान, जिसका हम लोग डोरेमोन कार्टून भी देखते हैं। तो जापान कुल 4,000 आइलैंड्स का देश है। जी हाँ। कितने आइलैंड्स हैं वहाँ? 4,000, ठीक है। तो बहुत सारे आइलैंड हैं। तो कॉन्टिनेंट तो हमें साथ ही पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए, इन 7 कॉन्टिनेंट को हम वर्ल्ड मैप में जानते हैं। याद रखिए, वर्ल्ड मैप बिना मैप के पढ़ना बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये रहा एशिया कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया। उससे छोटा, उससे थोड़ा सा नीचे आइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एशिया, अफ्रीका, ए फॉर एशिया, ए फॉर अफ्रीका, याद यहीं करिए, एशिया, अफ्रीका। उसके बाद सामने देखिए सीधा नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा एक जो ज़मीन का हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है, तो इसे अमेरिका बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को अमेरिका बोला जाता है। बीच से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ। तो ऊपर वाले हिस्से को बोला गया अमेरिका का हिस्सा था, तो नॉर्थ अमेरिका। नीचे वाले हिस्से को बोला गया साउथ अमेरिका, और इस बीच वाले हिस्से को मिडिल अमेरिका बोला गया। वो हम आपको पढ़ाएंगे। ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा, पनामा, ये सारे देश हैं, ठीक है। तो ये मिडिल अमेरिका के देश हैं। हालांकि नाम नहीं दिया गया मिडिल अमेरिका, ठीक है, लेकिन उसे मिडिल अमेरिका कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। जी हाँ, इस मैप में थोड़ी सी भूल हो गई है, माफ़ करिएगा। इसमें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दिखाया नहीं गया, हालांकि उसका उतना काम भी नहीं था, क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी देश नहीं है। तो आपको देश पढ़ने ही नहीं थे, और वो पूरी तरह से बर्फ से भरा हुआ है, ठीक है, यानी पूरे उसमें ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो दुनिया में उसकी अगर 100% ज़मीन है तो 98% ज़मीन पर तो पूरा बर्फ ही है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान आपसे पूछेगा तो कौन सा भैया? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से सीधे ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा यूरोप, ठीक है, और यूरोप के बाद इधर देखेंगे ओशिनिया। जी हाँ, लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ा होगा। कई लोग बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया है। क्यों? कोई रीज़न पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? तो जी हाँ, आप बताएंगे कि भैया दुनिया में
अगर कोई देश है तो उसकी राजधानी होती है, पर कोई कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है तो उसकी राजधानी नहीं होती है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट या कोई महाद्वीप होता तो उसकी राजधानी कैसे पॉसिबल है? क्या आपने एशिया कॉन्टिनेंट की राजधानी पढ़ी? क्या कभी आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की राजधानी पढ़ी? क्या आपने कभी यूरोप कॉन्टिनेंट की राजधानी पढ़ी? नहीं जी। तो कैसे कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ओशिनिया कॉन्टिनेंट चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स में बिखरा हुआ है, इसलिए उसे 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। वो चारों रीजन्स हैं माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आसान। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथ दोहराइए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ओशिनिया, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, ठीक है। अब बहुत सारे देश आते हैं इसमें, मरियाना, मार्शल, किरिबाती, नौरू, पलाऊ, ठीक है। तो वो आपको याद करा देंगे हम। पहले आप ये जान लीजिए कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो 4 रीजन्स में, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसलिए कुछ लोग याद कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ही एक कॉन्टिनेंट है। नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, याद रहेगा। चलिए अब सभी कॉन्टिनेंट की कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए, एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है चाइना। एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश चाइना, और सबसे छोटा देश है मालदीव। जी हाँ, तो दुनिया एशिया में, ठीक है, सबसे बड़ा देश चाइना और सबसे छोटा मालदीव, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट को सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। जी हाँ, दुनिया में अगर इंसानों ने कभी इतिहास में बसना सीखा, सभ्यताएं सीखी, रहना सीखा, तो दुनिया की सबसे पहले सिविलाइजेशन एशिया कॉन्टिनेंट में थी, जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब ये हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इराक में बसी थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट बहुत ही गरीब कॉन्टिनेंट है, यहाँ दुनिया के सबसे गरीब देशों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इंसानों का पालना यानी मानव जाति का पालना यानी कि क्रेडल ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है। जी हाँ, इंसान सबसे पहले कहाँ पर आए थे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। इंसानों ने सभ्यता कहाँ सीखी, रहना कहाँ सीखा तो एशिया कॉन्टिनेंट में, याद रहेगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसकी खास बात कि यानी सभी देश इसके वाटर बाउंड्री से कनेक्टेड हैं, यानी सभी देशों की सीमा समुद्र से लगती है। बोलिए, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप इधर देश देखिए, आप इधर के देश देखिए, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि केवल नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके सभी देश क्या बनाते हैं, वाटर बाउंड्री बनाते हैं। उसके बाद चौथा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजॉन का जंगल है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन रिवर है, ठीक है। ब्राज़ील में पड़ती है, ठीक है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और इसे सांपों का महाद्वीप बोला जाता है या सांपों का द्वीप बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सांप वैरायटी में कहाँ पाए जाते हैं तो भर भर के साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में आपको चीज़ें बता चुके हैं, अंटार्कटिका में कुछ खास नहीं पढ़ना। दुनिया के कई देशों का यहाँ शोध संस्थान खुले हुए हैं, ठीक है, रिसर्च सेंटर, लेकिन यहाँ कोई देश पर्टिकुलर रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कोई देश नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, और आपको बता दें ये छठा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन सबसे बड़ा देश किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में, और दुनिया का सबसे छोटा देश भी यूरोप में आता है ना अमेजिंग बात। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप में, और दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, जी हाँ, जिसे आज के दिन हॉली सी कहा जाता है, वो भी किस कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। याद रहेगा इतनी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखना है, ओशिनिया याद रखना है। ओशिनिया के कितने पार्ट भी है, 4, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा, ठीक है। यूरोप में भी आपको एक भी डेजर्ट नहीं देखने को मिलेंगे। दुनिया में सबसे डेवलप्ड अगर कोई सिविलाइजेशन थी तो वो रोमन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इसलिए यूरोप आज के दिन बहुत डेवलप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हमने एक और बात की थी, हमने आपको दिखा तो दिया कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, अब हमने द्वीप की बात की थी। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, याद रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, ठीक है, जो कि डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। डेनमार्क के अंडर कौन है, ग्रीनलैंड। सोचिए, डेनमार्क आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा सा देश है, ये दिख रहा होगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे, ठीक है। और इसके कब्जे में है कौन, ग्रीनलैंड, ठीक है। जैसे हमारे पास भी आइलैंड है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो पर्टिकुलर एक आइलैंड, क्योंकि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो पर्टिकुलर एक आइलैंड की बात करें कि इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार, निकोबार में सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसीलिए तो उसका नाम ही है ग्रेट निकोबार। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपने देखा कि ज़मीन तो हमने पढ़ ली, अब पृथ्वी पर बचा क्या, पानी। पानी, तो पानी को भी पढ़ लेते हैं। अब दुनिया में सबसे बड़ा जो ओशियन यानी महासागर था तो वो कौन सा था, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन आपको 2 जगह दिख रहा होगा, इधर भी इधर भी, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, क्योंकि इस मैप को बनाया किस आधार पर गया है, तो इस मैप में
भैया महासागर को अलग कर दिया गया है। किस महासागर को? प्रशांत महासागर को अलग कर दिया गया है। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। उसके बाद आएगा आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, यहीं पर भैया टाइटैनिक जहाज डूब गई थी, ठीक है, फिल्म देखे ना टाइटैनिक, सार्गेसो सागर था, वहीं पर डूब गई थी, ठीक है। उसके बाद ये रहा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की खास बात, दुनिया में किसी देश के नाम पर किसी भी महासागर का नाम नहीं है, लेकिन एक भारत ही ऐसा है जिसके नाम पर एक पूरे महासागर का नाम है, जिसका नाम है इंडियन ओशियन या हिंद महासागर। उसके बाद आपको आर्कटिक ओशियन पढ़ना है, यानी आर्कटिक महासागर, और उससे नीचे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पढ़ा था, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की तरह अंटार्कटिक ओशियन भी है, ठीक है, याद रहेगा। तो कितने महासागर हैं यानी कितने ओशियन हैं? तो 5। आज के दिन कितने ओशियन हैं? 5। पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन, फिर अंटार्कटिक ओशियन, याद हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंट कितने? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। उल्टा, ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। उल्टा पूछे सीधा पूछे, हर तरह से याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे की वीडियोस में हम लोग और चीज़ें जानेंगे, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में कुल कितने देश हैं? तो 48 या 49 देश हैं, तो आपको बताना नहीं है बल्कि गिना देना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ट, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये था एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज, ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ऐसे यूरोप कॉन्टिनेंट में भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्ल्ड मैप की पहली क्लास में कॉन्टिनेंट सभी जानने को मिले होंगे, ठीक है, आपने सीखा भी होगा और सभी ओशियंस के बारे में भी जाना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।